आज इस हिंदू सम्मेलन को एक नई दिशा दें। आदरणीय त्रिपुरारी पीठाधीश हरिओम जी महाराज मंच पर पहुंचे और हमें अपना शुभाशीष आशीर्वाद अपने मुखारविंद से दें और इस सम्मेलन को एक नई दिशा, नया आगाज और नए संस्कार और संस्कृति दें। आदरणीय भारत माता की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्रिपुर सौंदरी नमोस्तुते त्रिपुर सौंदरी नमोस्तुते अग्निनारायण भगवान की त्रिपुर सुंदरी मैया की। यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय नवल किशोर जी महाराज, हमारे दिन से साथ में आए स्वामी सदानंद जी महाराज एवं सभी श्रद्धेय पूज्य संत बहने उपस्थित देवी स्वरूप मातृशक्तियां एवं यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सोनीपत के वर्तमान मेयर राजीव जैन जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सोनीपत तीरथ राणा जी, यहाँ पर उपस्थित जिनके बुलावे पर या जिनके निमंत्रण पर मैं आया हुआ हूँ, आपके लोकप्रिय विधायक श्री पवन खरखोला जी। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमारे संघ के कोई अधिकारी बोल रहे थे, तो पास में देवेंद्र जी हैं, क्या है देवेंद्र कौशिक, चलिए अभी बता रहे थे वो। सबसे पहले माताओं से और सभी से निवेदन करूंगा कि आप हिंदू सम्मेलन में आए हैं तो थोड़ा समय दें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वो सन्यासी नहीं हूं जो गुड़ खाता रहूं और दूसरों को बताता रहूं कि आप गुड़ छोड़ दीजिए। वेद एक थ्योरी मैंने माना, साधु उसका प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल करके प्रमाणित कर दिया संतों ने, तो वेद पूजा जाने लगा। आप मातृशक्तियां हैं, आज सम्मेलन यहां हो रहे हैं। आप जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, जिस तरह से आज यहां
भगवा की पगड़ी, इतना सब एकत्रित होना, सन्यासी दिखते हैं। मैं त्रिपुरा काम करने गया था 2010 में। सीपीएम गवर्नमेंट हुआ करती थी। सीपीएम गवर्नमेंट में 2 संतों को मार दिया गया, 4 संघ के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। कोई संत वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता था और भगवा पहनना संतों ने भी बंद कर दिया, सफेद पहनने लगे क्योंकि क्रिश्चियन सफेद पहनते थे। उसी दौरान मैं भी पहुंच गया, सीपीएम गवर्नमेंट के पीरियड में ही मैं भी पहुंच गया। मुझे भी त्रिपुर सुंदरी मंदिर पर हवन करने से मना कर दिया गया। तब उस समय हरियाणा से, उत्तराखंड से, राजस्थान से कई और यहां से भक्त गए और संयोग से अभी कुछ दिन पहले यहां झज्जर डीसी हुआ करती थी, सोनल गोयल करके, शायद सोनम गोयल नाम था। उस समय यह उदयपुर डीसी हुआ करती थी, इन्होंने परमिशन दिया। हम लोगों ने यज्ञ किया, काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद जिस मंदिर पर 50 लोग जाते थे दर्शन करने, आज वहां कम से कम 2-4 हजार लोग रोज दर्शन करते हैं। पीठ जागृत हुई और वहां कम से कम 100 दुकानदारों की रोजी रोटी भी चली। हिंदू सम्मेलन की वहां बहुत जरूरत है, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में। ये सम्मेलन क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हिंदू जाग तो चुका है, लेकिन अब खड़े होने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा हमारे साथ त्रिशूल रहते हैं। वो त्रिशूल इसलिए नहीं रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहते हैं, वहां भी जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए त्रिशूल रखना पड़ता है। शस्त्र और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है और शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। हम यहां बैठ करके बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं, खाली एक आध बार कुछ बोल देंगे मीडिया में, कुछ इधर उधर बोल देंगे, लेकिन वो वहां बराबर निरंतर पीड़ित हैं। उसके बाद उन्होंने बताया, ये आपको बताया, माताओं से इसलिए कहा कि हम लोग तो वहां सीपीएम गवर्नमेंट के दौरान भगवा पहन करके कई महीना, कई साल लगाए। आप 2 घंटे के लिए यहां बैठ ही सकते हैं। हिंदू सम्मेलन हुआ, बाहर निकल गए, थोड़ी देर बाद भूल गए सम्मेलन में क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, क्या करना चाहिए। अभी जैसे स्वामी वो कह रहे थे, हमारे संघ के वक्ता थे, कह रहे थे पंच परिवर्तन, 5 बातों का, समरसता, वातावरण की शुद्धि, परिवार का एक साथ बैठना, ये सभी कुछ यज्ञ से संभव हो सकता है। एक जगह बैठ करके हवन करेंगे, पूरा परिवार बैठ करके हवन करेगा, वातावरण शुद्ध होगा। अभी
अब कुछ मेरे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या लिखा है। इसको जरा समझना पड़ेगा। अच्छा, 21,600। हमारे देवेंद्र सूरज जी हैं, 27 ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और 2,16,000 पौधे लगाए हैं। एक बार जोरदार तालियां। इसकी आवश्यकता है, पौधों की आवश्यकता है, लेकिन पौधे भी कहां लगाएंगे आने वाले समय में। आपकी आबादी थी 30-35 करोड़, अब आबादी पहुंच गई है 150 करोड़। घर बनाने की जगह नहीं मिल पा रही है, खेतों में घर बना रहे हैं। पौधे कितना लगाएंगे, कहां लगाएंगे आप? धीरे धीरे या तो पौधे लगा लीजिए खेत में और या तो रोटी खा लीजिए। इसलिए उसका सबसे सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है कि आप अपने अपने घरों में बैठ करके हवन जरूर करें। हवन करने से आप एक साथ बैठेंगे, पूरा परिवार, वातावरण शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे। यज्ञ के माध्यम से समरसता का भी प्रैक्टिकल किया जा रहा है। अभी 1008 कुंडी यज्ञ हुई थी कुरुक्षेत्र में, उसमें भी, और अभी जींद में चल रही है 108 कुंडी महायज्ञ। जैसा कि मेरा संकल्प है भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ करने का, तो उसमें 103वां नंबर जींद में चल रहा है। 26 तारीख को वहां भी हिंदू सम्मेलन रखा गया है और 27 को पूर्णाहुति है, और सभी लोग यज्ञ की पूर्णाहुति में पहुंच करके उसका पुण्य लाभ लें 27 तारीख को। तो ये कह रहे थे कि अभी हमारे संघ के नाम तो याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे थे। संघ के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया पंच परिवर्तन। हम लोग उसका प्रैक्टिकल करते रहते हैं यज्ञ के माध्यम से। वहां समरसता भी होती है, वातावरण की शुद्धि भी होती है, और एक साथ कुंड पर परिवार बैठता है तो निश्चित रूप से एक अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां हम जहां जहां गए वहां संघ मिला, चाहे मिजोरम हो, चाहे आसाम हो, चाहे दमन हो, चाहे दीव हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे सौराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, ऐसे करके लगभग 25-26 प्रदेशों में यज्ञ किया। जहां जहां गए वहां संघ मिला। संघ का काम है कि सबको एकत्रित करके अपनी विचारधारा की जो बातें हैं उनको बताना, उनको जागृत करना, उनको खड़ा करना। इसलिए हम लोग भी संघ के साथ काम करते रहे, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जहां भी हो। आपके बीच में जो विधायक जी हैं, हम माइक माला मंच अपने रखते हैं, ज्यादातर दूसरों पे गए नहीं, इसलिए ज्यादा अनुभव दूसरों के मंच पर बोलने का नहीं, डर भी लगता है थोड़ा। आपके विधायक जी अभी गाय का गोबर का वो दे रहे थे हमको सबको वो दे रहे थे, तो जो बना हुआ है अपना सम्मान। वहां लावारिस गौशाला है, ध्यान देना, लावारिस है, मणिकोट पर्वत है, लावारिस गौशाला है, और वो गौशाला विधायक बनने से पहले से ही चला रहे हैं। लेकिन समाज में आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, हम भी नहीं बोलते और ये भी नहीं बोलते, और इनसे और कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि सरकार के द्वारा दिया गया समाज के लिए जो धन होगा उसका सदुपयोग करना, और
आपके वेतन में से भी जो मिले हो सके तो उसमें भी कुछ बचा करके सेवा करना समाज की। और अपेक्षा भी यही करता हूं कि शायद यही कर रहे हैं और यही करना भी चाहिए उनको। अभी झांकी देखा मैंने, उसमें एक शंकर जी हैं और एक पार्वती जी। झांकी देखा तो मुझे याद आया कि मणिकूट पर्वत गूगल सबके पास है, मोबाइल चेक कर लेना। शिव शक्ति का जहां वास है वही मणिकूट है। इनको देखने के बाद मुझे मणिकूट पर्वत याद आ गया। गूगल में जब खोजेंगे तो मिल जाएगा कि शिव शक्ति का जहां वास है वही मणिकूट है। अब मैंने पहले बताया कि ये माइक माला मंच मैंने अपने रखा, आसन वासन रासन शासन चारों ये, और माइक माला मंच ये इनके बुलाने पर कभी भी, चाहे वो सम्मेलन हो और चाहे वो इनका रैली हो। पवन खरखोदा हरियाणा में एक ऐसा नेता है जिसके बुलाने पर मैं कभी चला जाता हूं, चाहे जिसकी रैली हो। और मेरे ख्याल से देवेंद्र को भी पता होना चाहिए, बीजेपी जब ज्वाइन कर रहे थे तो तब भी आया था, और जब निर्दल लड़ा था तो भी आया था, और जब चेयरमैन बने तो भी आया था, विधायक बने तो भी आया, मंत्री बनेंगे तो भी आऊंगा। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि यज्ञ चल रही है। और सच्चाई यह है कि कई दिन हो गया सोए, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। वहां से इनका निमंत्रण था, बुलावा था, इनको इनकार नहीं कर सकते हम, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मुझे आकर के बड़ी खुशी हुई, आप सबका दर्शन हुआ, यहाँ कुछ श्रद्धेय पूजनीय संतों का दर्शन हुआ इसी बहाने। और सिर्फ सम्मेलन करके यहां से चले मत जाना, तो इन संतों के और जो अभी वक्ता हैं बोल रहे हैं इनके विचारों को सुनना और उस पर अमल करना। खाली यहां से चले जाना नहीं। इसीलिए मैंने आपको अपनी कहानी बता दी नॉर्थ ईस्ट की, कि माइक पे जाके सम्मेलन नहीं किया बल्कि प्रैक्टिकल किया। खतरा जरूर था और बड़े, अब कुछ बातें हैं जो बोल नहीं पाते, और दंगे भी हुए, दंगों को भी झेलना पड़ा। इसलिए आप, जरूरत है सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर के रहने की और खड़े होने की। यज्ञ में जरूर पधारें। समरसता का सबसे अच्छा प्रयोग प्लेटफॉर्म है वो, उसमें आएंगे तो एक कुंड पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी शांति मिलेगी और एक अच्छा समाज मिलेगा। और समरसता जब तक नहीं होती, हमको बांटने का काम किया जाता रहेगा, हम बंटे नहीं। सभी हिंदू एकत्रित होकर के रहें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा बोलना काम है, सुबह से शाम तक बोलते ही रहते हैं। 8 घंटा 10 घंटा रोज बोलना ही पड़ता हमको। आधी तो नींद में है, समझे नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां से आए बस में पड़ गए, सो गए। स्वामी जी हमारे बेटे सदानंद जी, और जब यहाँ आ गए तब उठाया। हमारे कुलदीप जी थे, वरिष्ठ यही कहीं होंगे, संघ के हैं। जब यहाँ आ गए तो पूछा इनसे, उठ के आ गए क्या? बोले हाँ जी। फिर उठ के बैठ गए, चले आए आपके पास बैठ गए। अब फिर चल रहे हैं, थोड़ा नींद आएगी नहीं, फिर आप पहुंच जाएंगे वहां। फिर बसते रहेंगे इसे रात 2 बजे तक, फिर सवेरे 5 बजे से हवन शुरू हो जाएगा। आइए कभी मणिकूट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आइएगा, और नहीं तो 27 तारीख को पूर्णाहुति है, 26 को सम्मेलन है। सभी लोग पूर्णाहुति में, यज्ञ की पूर्णाहुति में जरूर पधारें और यज्ञ की पूर्णाहुति में आकर के सम्मिलित होकर के पूर्णाहुति करें, उसका पुण्य लाभ भी लें और हिंदुत्व का परिचय भी दें। बोलो भारत माता की। और एक बात जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूं। एक जापानी एक इंडियन, दोनों बड़े दोस्त थे। तो इंडियन को कभी घर नहीं बुलाता था वो जापानी। जानते हो क्यों?
पूछा उस इंडियन ने जापानी से कि आपसे मेरी बहुत दिन की दोस्ती, आप अपने घर क्यों नहीं बुलाते? बोला आपको घर किस लिए नहीं बुलाते कि इतिहास हम भी आपका पढ़ते हैं, हमारे यहाँ भी इतिहास आपका पढ़ाया जाता है, लेकिन चेतावनी के रूप में पढ़ाया जाता है। अब समझदार है तो समझ गए होंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले आपस में मतभेद हटा करके सद्भाव बनाइए और सभी हिंदू एकत्रित होइए, तभी आपका ये हिंदू धर्म कुछ दिन और बचेगा। अन्यथा पहले का इतिहास उठा के पढ़ते जाइएगा, मुट्ठी भर लोग यहाँ तक चलते जाए, बांट बांट करके राज्य करते रहेंगे, एक दिन ऐसे खत्म हो जाओगे। बोलो भारत माता की, पार्वती बदे हर हर। सभी संतों से, सभी लोगों से निवेदन है कि 27 तारीख को पूर्णाहुति में जरूर पहुंचे।